आखिर नंबर 7 का क्या राज है जिसे आज तक कोई पूरी तरह ना समझ सका। ये नंबर 7 हर तरफ हर निजाम में एक पहचान, एक पैटर्न की तरह क्यों जाहिर होता है। क्या आपने कभी सोचा कुरान में नंबर 7 बार बार क्यों आता है? अल्लाह ने 6 दिनों में जमीन और आसमान और पूरी कायनात को पैदा फरमाया और 7वें दिन अपने अर्श पर जलवा अफरोज हुआ। एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं और 7वां दिन सब दिनों का सरदार। हज के दौरान 7 मर्तबा तवाफ़े काबा किया जाता है। 7 चक्कर सफा और मरवा के दरमियान सई के होते हैं और शैतान को 7 कंकरियां मारी जाती हैं। सूरतुल फातिहा जो हर नमाज में पढ़ी जाती है उसमें 7 आयात हैं और 21 मुनफरिद हुरूफ जो 7 का ज़र्ब 7 ज़र्ब 3 है। 7 साल के बच्चे को नमाज की तालीम देने का हुक्म दिया गया है। जन्नत के 8 दरवाजे हैं लेकिन जहन्नम के 7 दरवाजे। अल्लाह ने 7 आसमान और 7 जमीनें बनाई। फिरौन के ख्वाब में 7 मोटी गायें और 7 दुबली गायें दिखाई गईं। कौमे आद पर 7 रातें और 8 दिन मुसलसल आंधी का अजाब आया। जमीन पर कोसे कज़ह के 7 रंग हैं और मौसीकी के भी 7 बुनियादी नोट्स होते हैं। दुनिया में 7 बराज़म हैं और अक्सर रिवायात में 7 समंदर भी गिने जाते हैं। ये सब कुछ इत्तेफाक नहीं हो सकता। नंबर 7 कुरान, फितरत और इंसान के निज़ाम में बार बार आता है। ये एक डिवाइन पैटर्न है जिसे सिर्फ अल्लाह ही समझा सकता है।